खबर दें आपको, जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस होंगे। पार्लिमानी खसूसी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए कायम खसूसी कमेटी ने याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। मजीद जानेंगे, ऑन शिराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जी ऑन बताइएगा। जी हसन, बिल्कुल देखिए, ये बड़ा फैसला आया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का नाम फाइनल किया है। ये जितने अरकान थे उन्होंने जो है वो मुशावरत करके और मुश्तरका तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम को फाइनल किया। और जस्टिस याहिया आफरीदी जो सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद थे, उनको अब जो है वो नामजद किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। और अब उनका नाम जो है वो समरी की सूरत में वजीर कानून ने हमें कंफर्म किया है कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाएगा और उसके बाद वजीर आजम सदर मुमलिकत जो है उसकी मंजूरी देंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये आज पार्लिमान की खसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इख्तियार दिया गया था कि वो टॉप 3 जो सीनियर 3 जजेस हैं उनमें से किसी एक जज को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर सकती है। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने वज़ारत कानून को 3 नाम भेजे थे, जिनमें अगर बात करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह थी, उनके साथ साथ जस्टिस जो याहिया आफरीदी थे और जस्टिस अमीनुद्दीन थे। ये नाम आज कमेटी के सामने रखे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकाट किया था। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान थे जो तहरीक इंसाफ ने नामजद कर रखे थे, जिनमें बैरिस्टर गोहर और सुन्नी ताब कौंसिल के हमल साहबजादा अहमद रजा और अली जफर थे। वो इस इजलास में शामिल नहीं हुए। पहली बैठक जो थी वो दिन को हुई और फिर इजलास जो था वो 8:30 तक मुलतवी किया गया और 8:30 बजे जो इजलास शुरू हुआ वो आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। और ये कन्फर्म किया है वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कि 2/3 अक्सरियत के साथ ये जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम को नामजद किया गया है कि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ऑन शिराजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल के बारे में आगाह कीजिएगा। जिस तरह उन्होंने इस कमेटी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो बैरिस्टर गौहर का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर ने सही रूप से आपसे थोड़ी देर पहले जो खसूसी गुफ्तगू किया और हम अपने नाज़रीन के सामने वो लेके भी आया है, उसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने नाम इसलिए दिए थे कि उसके बाद जो एक मखसूस टाइम पीरियड था जिसमें नाम देने थे, हमने नाम दे दिए, लेकिन हम इसको जो है वो आईनी तरीक़ेकार तस्वर नहीं करते। हम इसको ये तस्वर करते हैं कि ये कोई कानूनी प्रोसेस के तहत चीज़ें नहीं हो रही। ये इतनी जल्दी में जो आईनी तरमीम की गई। ऑन शिराजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम सुनवाते हैं कि वजीर कानून क्या फरमा रहे हैं। इसी अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। इसी अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। सही। और ऑन शिराजी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ फरमा रहे थे कि अपनी इस समरी को भिजवा दिया जाएगा वज़ीर आज़म के पास और उन्होंने फैसला कर लिया है। जी देखिए, बिल्कुल आजम नजीर तारड़ ने इसको कंफर्म किया। बाद में इस कमेटी के जो मेंबर हैं और उनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखबारी चर्च उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस को कंफर्म किया। तो अब प्रोसेस जो आईनी तरमीम में था, ये अब नाम जो है असम्बली की शक्ल में ये नाम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजा जाएगा। तो ये पहली बार तारीख में इस तरह हो रहा है कि कोई भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो बना रही है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है और ये एक आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और सीनियर 3 जज जो थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उनका नाम जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है और उनके बाद सोसाइटी में जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम को पे जो है मुश्तरका तौर पे आमादा नजर आई सियासी क़यादत और वो सियासी क़यादत जिनके रहनुमा इस कमेटी में मौजूद थे। ये सिर्फ आपके देखने और सुनने वालों के लिए बताता चलूँ, ये सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी नहीं थी, बल्कि ये पार्लिमान की कमेटी थी। इसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी जमातों की नुमाइंदगी थी और कौमी असम्बली से भी जमातों की नुमाइंदगी थी। इसमें MQM मौजूद थी, काफ लीग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, नून लीग मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इसका बाइकाट किया। तो ये मजमूई तौर पे एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है वो कमेटी थी पार्लिमान की जिसने ये फैसला किया। सही। और शिराजी साहब, आपने कमेटी के मुतालिक जो बताया कम्प्रिहेंसिव कमेटी थी बिल्कुल, और ये भी आपने बताया कि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट करने की वजह भी बता दी है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। लेकिन ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हुकूमती रहनुमाओं का क्या कहना है, क्योंकि ये हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी में गर्दाना जा सकता है, क्योंकि तारीख में जिस तरह आपने भी कहा कि ये बिल्कुल पहली मरतबा हुआ है। जी देखें, बिल्कुल ये हुकूमत आईनी तरमीम इसीलिए कर रही थी कि वो इस तरह की कमेटी बनाए और उसके बाद चीफ जस्टिस के इख्तियार जो है उनको नामजद करने का वो जो है वो कमेटी के पास आए। और इसमें सबसे कलीदी और अहम किरदार जो है वो मौलाना फजल रहमान की JUIK का है। JUIK ने जब हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट की तो उसके बाद ही हुकूमत इस काबिल हो सकी, खास करके सेनेट में, कि वो ये तरामीम मंजूर करवाएं। और इन तरामीम के मंजूर होने के बाद अब ये जितने इख्तियारात हैं या हुकूमत के पास है, ना सिर्फ ये बल्कि आईनी अदालत जो होगी उसके हवाले से उसका बेंच बनाने के इख्तियार भी जो है वो कमेटी को दिया गया है। तो ये अब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। लेकिन दुनिया में अगर बात करें, अगर US की मिसाल दें तो वहाँ पे US कांग्रेस जो है वो उनकी जो सेनेट है वो ज़रूर 3-3 माह तक जजेस की तैनाती के लिए डिबेट चलती है। तो हम पाकिस्तान में इसको एक नए अंदाज और नए जाविये और नए रुख से लिया जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का एक ही तरीक़ेकार था, और वो तरीक़ेकार ये था कि मोस्ट सीनियर जज जो था वो चीफ जस्टिस बन जाता था और अपनी बाकी मुद्दत मुलाजमत बतौर चीफ जस्टिस पूरी करता था। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2033 और 34 तक के चीफ जस्टिस के बारे में लोगों को और वकला को ये मालूम था कि उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे बतौर चीफ जस्टिस तो अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल बदली है और अब कोई तरीक़ेकार जो है पार्लिमानी कमेटी में अपनाया गया है। आईनी तरमीम के बाद जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से होता है, यानी 3 सीनियर जर्नलों का नाम जाता है, वज़ीर-ए-आज़म एक को मुंतखब करते हैं, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लिमानी कमेटी खसूसी बनाई गई है और 3 जजेस के नाम आइंदा भी मुस्तकबिल के लिए भी जब तक ये आईनी तरमीम मौजूद है तो आइंदा भी चीफ जस्टिस का तकर्रर इसी अंदाज में होगा कि 3 जजेस जो सीनियर 3 है उनके नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ारत कानून को भेजेगा और वज़ारत कानून इस कमेटी के सामने रखेगी और ये कमेटी फिर अपनी फैसला करे। सही। ऑन शिराजी, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम को भेजा गया कमेटी में और फिर याहिया आफरीदी साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ है। अगर तीनों जजेस की प्रोफाइल के हवाले से बात करें तो तीनों जजेस की क्या प्रोफाइल है, तीनों जजेस की कारकर्दगी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वो कारकर्दगी के पहराए